सेटिंग स्टेज फॉर राजयोगा। राजयोग शुरू करने से पहले कुछ विशेष बिंदुओं को हम यहाँ कवर कर रहे हैं, जिससे कि आगे के 3 छोटे छोटे सेशन हो जाएं। एक बड़ा सेशन करने में काफ़ी सुनने की जो अटेंशन जो हमारे रखने की जो कैपेसिटी वो कम होती है, इसलिए बीच में एक सेशन हमने ये रखा है। हमने यहाँ आपसे एक आग्रह किया है कि आगे बढ़ने से पहले आप सब इन प्रेजेंटेशन को एक बार ज़रूर देख लें। इसमें हमने राजयोग का स्थान जीवन जीने के जो नियम है उसमें बताया है, और योग भी ज़रूरी है, सभी चीज़ ज़रूरी है। वहाँ पे हर चीज़ को क्लियर करके बताया कि योग जो है कोई फिक्स्ड वे नहीं है, वैरायटी ऑफ डिशेस है, जो आपको पसंद है आप उसको कर सकते हैं। फिर राजयोग से हमको क्या प्राप्तियां होती हैं इसमें बताया है। फिर आत्मा और शरीर क्या है और दोनों को अलग अलग तरीके से समझना, कर्म विभाग के आधार से जानना यहाँ पर बताया गया है। इसमें हमने ये बताया है कि खुद का ज्ञान ये क्यों जरूरी है। फिर आगे हमने हु एम आई, जो मैं कौन हूँ, उसको फर्दर अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए और डिटेल में कुछ बातें बताई हैं। फिर हमने परमात्मा को जानने के लिए किन किन 4 बातों को हम देखेंगे यहाँ पर बताया है, जिसके बाद वो 4 बातें हमारी यहाँ पर अलग अलग सेशन में बताई हैं, जिसमें यहाँ पे बताया है आत्मा और परमात्मा के बारे में कि अंतर क्या है, उसको समझना। फिर यहाँ पे परमात्मा को सही ढंग से समझना, जिससे कि हमारे बीच में जो मतभेद है, यानी कुछ लोग कहते हैं परमात्मा है, कुछ लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, ऐसा मतभेद क्यों हुआ है, उसको हटा करके परमात्मा को अच्छी तरह से समझना यहाँ पे बताया गया है। फिर हमने यहाँ पे बताया है परमात्मा जो एक्टिविटीज़ करता है वो क्या करता है, 3 देवताओं के द्वारा क्या करता है, स्थापना पालना करता है, विनाश कोई कर्तव्य नहीं है, पालना बंद कर दो तो विनाश हो जाता है। उसके बाद परमात्मा कब ये सब काम करता है, जिसको हम कहते हैं परमात्मा का अवतरण या समय का ज्ञान भी हमने यहाँ पर क्लियर किया है। इसके बाद एक जो हमने प्रेजेंटेशन और बनाया है, ये आप तब देख सकते हैं कभी भी जब आप अपने गोल सेट करना चाहें, राजयोग से जो अपना जो उन्नति का चार्ट बनाना चाहें, तो आप इसको खोल के देख सकते हैं। फिर अपने जो भी गोल सेट करना चाहें या जिन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना हो, उसको ले करके आप अपने लिए खुद की प्रोग्रेस चार्ट बना सकते हैं। कम्युनिकेट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो एड्रेस कि वो कहाँ भेजना है, और दूसरा कि वो कहाँ उसको लेके कौन जाएगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन वर्ड यूज़ किया है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कुछ भी चीज़ कहाँ भी भेजना हो, जैसे आपको लेटर भेजना है तो आपको जिसको भेजना है उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए, और उसको लिख करके एड्रेस लिख के आप लेटर बॉक्स में डाल देते हैं, तो कैरियर जो है पोस्टल डिपार्टमेंट उस एड्रेस पे पहुंचा देता है। तो आपको एड्रेस चाहिए और कैरियर चाहिए। इसी तरह मोबाइल या टेलीफोन में नंबर जो होता है, फ़ोन नंबर, वो एड्रेस है, और कैरियर जो तमाम हैं, रिलायंस, BSNL, आइडिया, जियो वगैरह वगैरह, तो ये आपके आवाज़ को उस नंबर तक पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पे हम जिस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं वो है विचार। हमारे विचार भी एक कम्युनिकेशन का काम करते हैं। जो विचार है ये कैरियर ही हैं। ये कैरियर कैसे है? कैरियर मतलब जो हमारे विचारों, मतलब एक जगह से किसी चीज़ को उठा के दूसरी जगह ले जाए। हमारे जो विचार मन में उठते हैं उनकी बड़ी विशेषता है कि जिस क्षण आप कुछ सोचते हो वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है, इंस्टेंटली अवेलेबल है, कोई टाइम लैग नहीं है। अच्छा, अब विचारों से अगर कम्युनिकेशन करना है, किसी व्यक्ति को कुछ कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए एड्रेस क्या है? उसके लिए एड्रेस है उसका विजन या फेस। अच्छा, जैसे हम किसी व्यक्ति को विजुलाइज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वो संकल्प उस तक पहुंच जाता है। अच्छी बात है ना, ठीक बात है। इसी मेथड को प्राणिक हीलिंग, जो डिस्टेंस हीलिंग होती है, उसमें यूज किया जाता है। आप इसका एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो
जिस व्यक्ति के साथ आपके डिस्टर्ब रिलेशन है, और उसको मिलने से पहले आप विजुलाइज करो और उसके बारे में अच्छा सोच के वाइब्रेशन दो अच्छे, और फिर उसको मिलो, और मिलने के बाद उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़ा अच्छा डिफरेंस आपको मालूम पड़ेगा, और यही जो है प्रूफ है हमारा कम्युनिकेशन जो थॉट्स के थ्रू होता है। और ये फुल प्रूफ मेथड है, सभी कंडीशन में काम करता है, कभी फेल नहीं होगा। और परमात्मा भी हमारी जो रिक्वेस्ट हैं प्रेयर के द्वारा उस तक वो पहुँचती हैं, जिससे वो हमारे गुड विशेस को फुलफिल करता है। अब आगे आते हैं कि संबंधों को कैसे बनाया जाता है, संबंध है क्या चीज़, उसको बढ़ाने और बनाने का क्या तरीका है। अब जैसे एक व्यक्ति ए बी को लोन देता है, से 10 लाख का लोन दिया उसने 6 महीने के लिए कुछ इंटरेस्ट के साथ। अब यहाँ पे 3 केसेस हैं। पहला केस हमने बताया है कि अगर बी उससे संबंध रखने के में इंटरेस्ट नहीं लेता है, उससे संबंध नहीं रखना चाहता है, तो वो लेके पैसा भाग जाएगा। हमने आपको यहाँ पहले एक प्रश्न पूछना था कि ए ने बी को लोन क्यों दिया। ए ने लोन बी को इसलिए दिया क्योंकि वो उसके साथ संबंध रखना चाहता था। अगर बी संबंध नहीं रखना चाहता है तो वो पैसा लेके भाग जाएगा, और इसको कहेंगे ब्रेकिंग रिलेशन। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा केस है कि 6 महीने हो गए और ए जो है बार बार उसको फ़ोन करके कई हफ्तों तक याद दिलाता रहता है, तब जो है बी पैसा रिटर्न कर देता है, जो भी इंटरेस्ट है दे करके। लेकिन ये है गिव एंड टेक मेथड, आपने पैसा दिया और फिर मांगते रह रहे हो। तीसरा केस है कि बी ने प्रॉम्प्टली जो है जो लोन लिया था ए से समय पर रिटर्न कर दिया, इसको बोलते हैं गिव एंड गेट। देखो यहाँ पे देते जाओ और अपने आप आता जाए, ये है गिव एंड गेट रिलेशन। और जितना जितना दो व्यक्तियों के बीच में ये एक्टिविटी होती रहेगी, गिव एंड गेट गिव एंड गेट गिव एंड गेट गिव एंड गेट, उतना ही संबंध आगे बढ़ता जाता है। तो संबंध बढ़ाने का तरीका, बनाने और बढ़ाने का तरीका क्या है? गिव एंड गेट प्रोसेस। हम देते जाएं और हमको प्राप्त होता जाए। यही हम राजयोग में भी अनुभव करेंगे, मनुष्यों के साथ नहीं, लेकिन ये परमात्मा के साथ होगा। हमने आपको बताया था कि राजयोग जो है परमात्मा का अनुभव है, या परमात्मा का अनुभव ही राजयोग है। अब हम यहाँ पे किन बिंदुओं के ऊपर आपका ध्यान खिंचाना चाहते हैं, जिस पर हम ध्यान देंगे। राजयोग में हम जो हैं अपने पुराने संस्कारों को खत्म करेंगे, बुद्धि को सक्षम बनाएंगे, यानी तीसरा नेत्र खुलेगा, बुद्धि को रोशनी आएगी, वो दूर तक देख सकेगी। जो चीज़ें पहले क्लियर नहीं दिखाई देती थी तो उस पर निर्णय नहीं ले पाती थी, तो वो देख सकती है, उसका निर्णय लेने का तरीका भी बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। और तीसरी चीज़, हम नए संस्कारों का निर्माण करेंगे। तो पुराने संस्कारों का विनाश, खत्म होना, बुद्धि में ज्ञान आना, यानी तीसरा नेत्र खुलना, और नए संस्कारों का निर्माण, ये तीनों प्रोसेस हमारे राजयोग में चलेंगे, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। अब हम जो है क्या होने वाला है, एक तरफ तुम परमात्मा से हमको ये प्राप्ति हो रही है, उस प्राप्ति का परिणाम क्या होगा? एक अंदर का अनुभव होगा, इंटरनल एक्सपीरियंस होगा, जिसको हम ही देख सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं, हम ही वेरीफाई कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस क्या होगा, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और अंदर की अवस्था का जो प्रभाव बाहर दिखाई पड़ेगा, जिसको दुनिया देखेगी, हम उसको भी देखेंगे,
तो हम कहेंगे कि इंटरनल एक्सपीरियंस और एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन हमको ये क्लियरली कैसे राजयोग के द्वारा किन किन तरह का दिखाई देगा, उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। हमने राजयोग का जब इंट्रोड्यूस किया था तो हमने आपको ये बताया था कि हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन पर हम काम करते हैं। थॉट्स यानी बहुत कम हो गए, पुराने संस्कार जब खत्म हो गए, मन शांत और शीतल हो गया, और मन को शांत और शीतल होना ही जो है हमारे हेल्दी बॉडी को दिखाएगा, यानी हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जब मन शांत और शीतल है तो ब्रेन में जो डिस्टर्बेंस नहीं जा रहा है, तो ब्रेन अपने आप शरीर को अच्छी तरह से वो कंट्रोल कर लेगा। वर्ड्स, अगर वर्ड्स हमारे प्रभावशाली हैं, इफेक्टिव हैं, तो उससे हमने देखा था हमारे संबंध अच्छे होंगे, यानी एक जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमको दिखाई पड़ेगा, हार्मोनी। जब सब खुश हैं तो एक तरह की हार्मोनी नजर आएगी। और कर्म हमारे जब एफिशिएंट होंगे, यानी कम खर्च वाला, समय भी कम खर्च, पैसा भी कम खर्च, एनर्जी भी कम खर्च, फिर जो प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है तो ये हमको यहाँ मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको कहाँ दिखाई देंगी? एक्सटर्नल वर्ल्ड में। हमको मिल क्या रहा है? हमको परमात्मा से जब हम प्राप्ति होती है, जब राजयोग करते हैं, तो परमात्मा का रोल क्या है? वो लिबरेटर है, क्योंकि पुराने संस्कारों को जब हम डिस्ट्रॉय करते हैं तो मन में जो डिस्टर्बेंस है, वेस्ट थॉट्स हैं, ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। संस्कारों का जो प्रभाव या दबाव है बुद्धि पे, वो ख़त्म हो जाता है, तो बुद्धि फ्री हो जाती है। और दूसरा, परमात्मा को जब राजयोग करते हैं तो उससे हमें शक्ति भी मिलती है, क्योंकि हमने उसको कहा ना, वो आनंद का सागर, प्यार का सागर, प्रेम और शांति का सागर, सर्वशक्तिवान है। वो सारी शक्तियां हमको प्राप्त होती हैं परमात्मा के द्वारा। पुराने संस्कार तो खत्म होते हैं, उसके अलावा वो शक्तियां ऑटोमेटिकली आती रहती हैं। फिर आते हैं जब परमात्मा से हमको ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से जो बुद्धि को प्रकाश आता है, उस प्रकाश आने से जब हम दूर तक चीज़ें देख सकते हैं, तो हम व्यवहार में या निर्णय लेने में बहुत इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। और जिसका परिणाम अंदर क्या होता है कि हमको बहुत लाइट, हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि समझदारी आ गई, हमको मालूम है, बुद्धि फ्री है, हल्की होती जाती है, दबाव ख़त्म हो जाता है। और तीसरी चीज़ जो हमको परमात्मा से मिलती है, जो हम परमात्मा बताता है, जो हम कर्म करते हैं, क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों को सिखाता है वैसे ही कर्म सिखाता है, जैसे कि वो एफिशिएंट हो। तो जो कर्म बताता है, जो हम करते हैं, उससे जो है क्या होता है, हमारे अंदर एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन उस कर्म करने के दौरान और हमारे बुद्धि के निर्णय लेने के द्वारा जब दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, तो एक अलग तरह की हमारे अंदर डिवाइन इनसाइट आती है। ठीक है ना? अब राजयोग से क्या मिल रहा है? परमात्मा से माइट मिल रही है, ज्ञान जिसे प्रकाश बोलते हैं वो मिला। जब शिक्षा मिली, हमने कर्म किया। जब कर्म किया, कर्म करने के दौरान, और जब बुद्धि निर्णय ले रही है, बुद्धि हल्की होती जा रही है। जब इधर हल्की हुई, मन का असर खत्म हुआ, बुद्धि के ऊपर संस्कार का असर खत्म हुआ और बुद्धि हल्की हुई, ये लाइट हो गई। और फिर जब कर्म करते हैं, इन दिनों को मिलने से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज में जो डिवाइन इनसाइट आती है, वो हमको ही महसूस होती है, दूसरे लोग महसूस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये तो हम महसूस इंटरनली कर रहे हैं। इंटरनल क्या महसूस कर रहे हैं? लाइट, माइट और डिवाइन इनसाइट। लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड को क्या दिखाई पड़ेगा? अरे ये व्यक्ति तो बहुत शांत और शीतल है, ये बड़ा इफेक्टिव है, अरे ये तो बड़ा एफिशिएंट है। तो हमको दो चीज़ें एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिखाई देंगी, एक तो हेल्दी बॉडी, हार्मोनी, प्रॉस्पेरिटी, और दूसरी चीज़ है कूल एंड काम, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये दुनिया वाले हमारे अंदर देखेंगे।
परमात्मा से हमको क्या प्राप्ति होती है कि हम वो लिबरेटर है तो हम लिबरेट हो जाते हैं पुराने संस्कारों से, मन शांत और शीतल हो गया, बुद्धि फ्री हो गई, ज्ञान को प्रकाश आ गया, यानी परमात्मा हमारी तीसरा नेत्र खोल देता है जो ज्ञान का होता है, और उससे जो हमें प्राप्ति होती है, ये परमात्मा से हमको प्राप्ति होती है। लेकिन इंटरनल जो फीलिंग होगी हमारी बढ़ती जाएगी, इंटरनल एक्सपीरियंस जो बढ़ता जाएगा वो लाइट, माइट और डिवाइन इनसाइट का बढ़ता जाएगा। अब इस प्रोसेस से जो हमको मिल रहा है इसको हम ध्यान योग बोलेंगे। इस प्रोसेस से जो हमको मिलेगा वो है ज्ञान योग, और इस प्रोसेस से जो हमको मिलेगा उसको हम कर्म योग बोलेंगे। तो राजयोग के द्वारा जिसके 3 कंपोनेंट हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ध्यान योग से हमारे पुराने संस्कार खत्म होते हैं और उसकी शक्तियां हमको मिलती हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, जो हालांकि मैं अगले सेशन में बताना चाहता था, मैं आपको यहां बताना चाहता हूं इस संबंध में। गिव और गेट प्रोसेस है, यानी हम देते जाते हैं और हमको प्राप्त होता जाता है। किसके साथ संबंध से? गॉड के साथ। ठीक है ना? तो जितना जितना हम गिव एंड गेट करते रहेंगे, यही परमात्मा के साथ हमारा संबंध बढ़ाता जाता है, हमारे अनुभव बढ़ाता जाता है, और हमारी स्थिति बढ़ती जाती है, हमारी पर्सनालिटी बढ़ती जाती है। हमारे अंदर जो परिवर्तन है वो आत्मा का परिवर्तन है, जो कि परमानेंट है, यानी कारण हटा दो तभी वो बना रहेगा। वो हम संस्कार बन जाते हैं, वो हम अपने साथ लेके जाते हैं, और यही है राजयोग में परमात्मा का अनुभव। ठीक है? थैंक यू।